Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, we have studied about chapter 9, in which you have read about forest and wildlife of India. You have read in that chapter about the location of forest and type of forest, which type of forest are found in India. I hope you have understood it very well. So now we will do the exercise work of chapter 9. अब हम चैप्टर 9 का एक्सरसाइज वर्क करेंगे जिसको आपने पढ़ लिया है, वीडियो देख ली है, अपना वर्क आपने समझ लिया होगा. These are some remember points, means the points that you have to be remember. Forests are an important natural resources. इंडिया जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के जो हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो यहाँ पर दिए हैं. एवरग्रीन, डिसिडुअस, माउंटेनस, थॉर्न एंड मैनग्रोव. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व बोथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमारे लिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर सम रिमेंबर पॉइंट्स, मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज टॉपिक्स. नाउ यू हैव हेयर वर्ड मीनिंग. पल्प कहते हैं लकड़ी का गूदा या लुगदी. फर्न, अ प्लांट विद लार्ज लीव्स एंड नो फ्लावर दैट ग्रोज इन वेट एरियाज. ऐसा पेड़ जो जिसकी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं और जो वेट एरिया में आता है. पोचिंग, इलीगल हंटिंग यानी इलीगल रूप से जानवरों को मारना. एंडेंजर्ड वो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी कम हो चुके हैं. तो आप बुक में से वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे, बुक में से बुक वर्क लर्न करेंगे. लेट्स डू द बुक वर्क ऑफ चैप्टर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू MCQs. द पल्प ऑफ डैश ट्रीज इज़ यूज टू मेक पेपर. पेपर बनाने के लिए कौन सा पेड़ यूज़ किया जाता है? एवरग्रीन, डिसिडुअस या फिर कॉनिफेरस. तो कॉनिफेरस इज़ राइट ऑप्शन. नंबर 2, ट्रीज़ कैन ग्रो बोथ इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. कौन सा ट्रीज़ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर और सी वाटर में आते हैं, उगते हैं? कौन से हैं? साल, सुंदरी या टीक. सुंदरी ट्री. कोनिफेरस ट्रीज़ आर फाउंड इन द डैश. कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबंस, नीलगिरी हिल्स, स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी हिल्स. फॉरेस्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया. किस टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं? एवरग्रीन, डिसिडुअस, मैनग्रोव. तो कौन से हैं? डिसिडुअस. बोट्स आर मेड आउट ऑफ वुड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. बोट्स जो बनाई जाती हैं, जो कश्तियाँ बनाई जाती हैं, वो कौन से पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती हैं? किससे? मैनग्रोव से. ठीक है. तो दीज आर योर MCQs. नेक्स्ट वही वाला वर्क है जो आपका हर चैप्टर में होता है. इस लाइन के लिए आपको एक वर्ड लिखना है यानी इसका आंसर लिखना है. ट्रीज दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न. वो पौधे जो अपने पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं, आप जानते हैं. एवरग्रीन. ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीज़न. वो प्लांट्स जो ड्राई सीज़न में झड़ जाती हैं, जिनकी पत्तियाँ वो होते हैं डिसिडुअस. ट्रीज़ हुज पल्प इज़ यूज टू मेक पेपर. यू हैव रीड जस्ट नाउ कि किस पेड़ की लुगदी से जो है कश्ती बनती हैं, बोट्स बनती हैं. तो कौन सा होता है वो? मैनग्रोव. एन एनिमल फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस. सुंदरबन के जो फॉरेस्ट हैं उनमें कौन सा एनिमल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर. एन एरिया एनक्लोज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ. उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी. तो स्टूडेंट्स ये आप अपनी बुक में कर लेंगे फिल. ये मैंने ऐसे ही लिखा है लेकिन आप ये खुद करेंगे. ये बहुत इजी है, इनमें कुछ भी सोचने की चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको चैप्टर में से मिल जाएगा. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. कैमल्स आर फाउंड इन द थॉर्न फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान की थॉर्न फॉरेस्ट में कैमल्स पाए जाते हैं. यस, इट इज़ ट्रू. द एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन 33%. इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो कितने परसेंट है? 33 तो नहीं है, तो इसलिए द एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज़ 33%. नहीं, ये फॉल्स है, सॉरी. ये क्या है आपका? फॉल्स है. सेकंड नंबर पर फॉल्स है. 33% नहीं है, 20% है फॉरेस्ट. डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
ये फॉल्स है। माउंटेनस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये राइट है यानी ट्रू है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू। द चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, जो चिपको मूवमेंट है वो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट चला गया, राइट। तो दीज आर योर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है, थर्ड आपका फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है और फिफ्थ ट्रू है। सेकंड में ट्रू लिखा है लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेम द फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनका नेम बताना है। कौन कौन से हैं? एवरग्रीन, डिसिडुअस, माउंटेनस, थॉर्न एंड टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। विच ट्रीज आर मेनली फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? महोगनी, एबोनी एंड रोजवुड। राइट वन डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस आपको बताना है। अ नेशनल पार्क इज़ मीन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो जो हैं पूरी वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कवर करते हैं, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो जो सिर्फ एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इन विच स्टेट वाज द चिपको मूवमेंट फर्स्ट लॉन्च्ड, चिपको मूवमेंट किस स्टेट में सबसे पहले लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। वेयर आर माउंटेनस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में माउंटेनस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इन हिमालयन माउंटेन्स एंड नीलगिरी हिल्स, हिमालय के जो हिमालय पर्वत के जो माउंटेन हैं उधर के जो माउंटेन हैं उसमें और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नाउ दीज आर योर लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्कस करना है, यानी फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट एज दे प्रोवाइड अस विद वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक गम, वुड, मेडिसिन्स, फ्यूल, फर्नीचर, पेपर, क्लोथिंग etc। देखिए कितनी सारी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं, तो क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसके अलावा जो हैं अलॉन्ग विद फूड एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए शेल्टर और फूड भी फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होता है। ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्रीज़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, यानी बचाते हैं सॉइल को इरोजन होने से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? Chipko movement took place in the 1970s and was started by a group of villagers from the Raini village of Uttarakhand and who clung to the trees, preventing woodcutters from cutting them down। ये लाइंस अगर आपको समझ नहीं आएंगी, ये लाइंस आपकी बुक में भी हैं, आप बुक से देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इनकी जो प्रिंटिंग है वो लाइट हो रही है, स्पेलिंग आप बुक से देख सकते हैं। तो जो चिपको मोमेंट था उसमें क्या होता था, जो उत्तराखंड का एक रैनी विलेज है उसके जो विलेजर्स थे वो ग्रुप बनाकर जंगलों में जाते थे और जब जो वुड कटर्स होते हैं जब वो पेड़ों को काटते थे तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे। क्लंग मीन्स चिपक जाना, चिपक क्लिंग की थर्ड फॉर्म है क्लंग। तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि जो लकड़हारे हैं जो वुड कटर्स हैं वो उसको ना काट सकें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉरेस्ट फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के डेजर्ट रीजन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? थॉर्न फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया, द ट्रीज दैट हैव शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर लाइक कीकर, बबूल, वाइल्ड पाम्स एंड कैक्टी। जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इंडिया के डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक राजस्थान या फिर सम पार्ट ऑफ हरियाणा। तो उधर जो हैं ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो वाले पौधे थॉर्न फॉरेस्ट कहलाते हैं, जंगल कहलाते हैं, जो जिनमें ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो
लंबी और नुकीली होती हैं ताकि उनमें जो है वाटर लॉस ना हो। और इनमें कौन कौन से आते हैं? कीकर, बबूल, वाइल्ड पाम्स एंड कैक्टी, ये वाले पौधे यहाँ पर होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट में। These plants give in desert areas. Roots of the plants spread out over a large area in order to absorb water and minerals. ये वाले जो हैं डेज़र्ट एरिया में पाए जाते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं ज़मीन पर, बहुत दूर तक होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये ज़मीन के अंदर से वाटर और मिनरल को ऑब्ज़र्व करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब आपकी बुक में हैं एज़ इट इज़। जहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में मिल जाएगा। अब आपको अगर ये शिकायत है कि आपको कोई चीज़, कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, तो ये आप उसमें देख सकते हैं, आपके चैप्टर में, बुक में बिल्कुल एज़ इट इज़ ये लाइन्स हैं। तो यू कैन सी देयर एंड यू कैन डू इट इन दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, ओके। एंड यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइज वर्क फ्रॉम योर बुक। आपको सिर्फ नोटबुक में क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, बाकी सब आपको बुक से ही लर्न करना है। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ, डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी। अगर आपको कोई लाइन्स ऐसी है जो समझ नहीं आ रही हो तो वो आपको बुक से मिल जाएगी, आप वहाँ पर मैच कर सकते हैं एज़ इट इज़। और आपका जो ये ट्रू फॉल्स हैं, इसमें आपका फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ये पता नहीं बाय मिस्टेक हो गया, ये फॉल्स है, आपको इसे फॉल्स ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस अब आपका, और हाँ, आपका जो ये है लास्ट चैप्टर है एसएसटी का हाफ ईयरली तक, अब आपके हाफ ईयरली वाले सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अपना वर्क कंप्लीट करिए ताकि आप स्कूल में नोटबुक भी सबमिट करा सकें और अपना वर्क लर्न भी कर सकें, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी कर सकें। एसएससी का वर्क इसके बाद आपके पास नहीं आएगा, ओके। थैंक यू सो मच।